हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिष्का मामा एंड डैड दुनिया। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, ये जो हम सच्ची घटना सुनाने वाले हैं, ये एक बूढ़ी दादी की है जिनकी मृत्यु के कुछ मिनट पहले जो हुआ वो बताने वाले हैं। ये जो है नामदानी की आप बीती घटना है, जो कि सत्संगियों की सच्ची आप बीती होती है। जो उनके साथ हुआ होता है, जो उनके अनुभव में होता है, वही साझा करते हैं ताकि उससे हमें कुछ सीख मिल सके, हमें भी पता चले कि रूहानियत क्या है, हम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सके। साथ संगत जी, हम एक बूढ़ी दादी जिनकी मृत्यु हुई, उनकी उम्र करीब 110 साल होगी, उनकी बात करने जा रहे हैं। साथ संगत जी, उन्हें बहुत पहले नाम मिला हुआ था। वो दादी बहुत ही कमाई वाली थी, खुले दिल की थी, किसी बात से कोई डर नहीं था। सभी लोग दादी को बहुत ही मान आदर करते थे। वह बहुत कमाई वाली थी, क्योंकि वह बहुत कमाई वाली थी। सभी सत्संगी उनकी बातें मानते थे, जो वह कहती थी उनके वचनों पर पालन करते थे, उनका कहना मानते थे। सेवा भी बहुत करती थी। सेवा में दादी को जत्थेदार बनाया जाता था। सभी संगत उनकी सेवा के प्रति इतनी लगन थी कि वह अपने घर में गुरु के घर पैदल चली जाती थी। अपने घर से गुरु के घर पैदल चली जाती थी। वह अपने घर से पैदल ही चली जाती थी, इतनी उनकी सेवा के प्रति लगन थी। और सभी उनकी बात को माना करते थे, कोई भी उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं करता था। सबको पता था कि दादी बहुत कमाई वाली है। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटों में अपनी अपनी दुकानें थी। दादी अपने बच्चों से भी कहते कि नाम दान ले लो, सत्संग में जाया करो, बट उनका कोई ध्यान नहीं था, दुनिया की तरफ था। सत्संग जाने से कोई लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपने बिजनेस की तरफ था उनका ध्यान, दुकानों की तरफ था, इसलिए वह इन बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे ने दादी के जोर डालने पर, ज़्यादा कहने पर ले लिया। छोटे बच्चे ने नामदान नहीं लिया। साथ संगत जी, जब दादी का अंतिम समय आया तो दादी अपने बिस्तर पर लेटी थी और सभी संगत उनके घर इकट्ठी हुई थी और सभी उस समय रो रहे थे, क्योंकि सब दादी को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे, बहुत चाहते थे। वहाँ कुछ बच्चे थे, वो रो रहे थे। ऐसी हालत में सत्संगी भी थी, वो भी रो रहे थे। दादी को देखकर सब रो रहे थे। दादी ने उनको इशारा किया, रोना नहीं है। दादी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर कहा, हंसो, रोना नहीं है। और ऐसा दादी ने 2 बार कहा, हंसो, रोना नहीं है। फिर कहा, हंसो, रोना नहीं है, मत रो। ऐसा उन्होंने इशारों में कहा। साथ संगत जी, उनकी मृत्यु के 15 मिनट पहले उनकी आवाज़ चली गई। वह चुप हो गई। जो भी वह कहती इशारों में कह रही थी। दादी कह रही थी कि हंसो, कोई रो मत, रोना नहीं है। दादी की यह बात मानकर कुछ सत्संगी हंसने लगे और दादी के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी। दादी बहुत खुश लग रही थी। दादी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थी। संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी, उनके हंसने के लिए कह रही थी, उनको हंसने के लिए कह रही थी, क्योंकि साथ संगत जी, ऐसी बात केवल वही कर सकता है जो पहुंचा हुआ हो, नामदानी हो, जिसको उसकी समझ हो। आप देख ही सकते हैं कि बिना गुरु के लोगों के कैसे मृत्यु होती है। उन्हें पता ही नहीं चलता, आज सोए हैं, पता नहीं कल उठेंगे भी या नहीं। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, नाम की बख्शिश होती है जिन्हें,
उन्हें पहले ही पता चल जाता है, उनको उसकी खुशी होती है, मृत्यु की खुशी होती है। उनको लेने सतगुरु खुद आते हैं। तो दादी को भी पहले मालूम पड़ गया कि सतगुरु इस समय मुझे लेने आने वाले हैं। वह जो 15 मिनट थे उसमें दादी सबको भजन सिमरन करने के लिए बोल रही थी। जो रो रहे थे उनको हंसने के लिए बोल रही थी। और उस समय दादी के कमरे में कुछ लोग आए थे। माई के अपने बड़े बेटे को इशारे में कहा, जिन्हें नाम नहीं मिल चुका है, जिन्हें नामदान मिल चुका है, जिन्हें सतगुरु के नाम की बख्शिश हो चुकी है, केवल वही मेरे पास रहे। बाकी को यहाँ से निकाल दो, इस कमरे से उन सभी को बाहर निकाल दो। ऐसा कमरे में केवल वही रहना चाहिए जिसे नाम की बख्शिश हो। बाकी जो कोई भी है, वह कोई भी हो, उसे बाहर निकाल दो। साध संगत जी ने ऐसा कहा कि जिन्हें नाम की बख्शिश हुई थी वही केवल दादी के पास खड़े थे। बाकी जो भी जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई थी उन सभी को दादी के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उसी समय दादी का छोटा बेटा भी उनके पास आ गया। दादी ने उसे इशारे से कहा कि तुझे नाम मिला है? तो उसने कहा नहीं। तो दादी ने इशारा किया कि बाहर चले जाओ। साध संगत जी, पहले तो यह बात किसी को समझ में नहीं आई कि दादी ऐसा क्यों कह रही हैं। लेकिन कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यासी से यह मालूम हुआ कि यह जब सत्संगी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सतगुरु लेने आते हैं। और जब एक सत्संगी की मृत्यु होती है तब उसे सब दिखाई देने लगता है कि किस किस पर गुरु का हाथ है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है, उनके आसपास उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ हो, जिसे नाम की बख्शिश हो, उन्हें वही अच्छा लगता है। इसलिए वह कहते हैं। तो साध संगत जी, जब सभी को दादी के कमरे से बाहर निकाल दिया गया, जिन्हें नाम नहीं मिला था, तो अंदर कुछ सत्संगी थे और उस समय दादी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, लेकिन उनके जाने का समय हो गया था। अब 2-3 मिनट ही बचे थे। तो दादी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथ जोड़े और सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद की और प्यार भरी मुस्कान के साथ आप जी ने अपने प्राण त्याग दिए। साध संगत जी, ऐसी मृत्यु केवल कमाई वालों को, सत्संगियों को होती है, जिन्होंने तो माँ दादी की ऐसी मृत्यु देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। बहुत सारी संगत को यह एहसास हुआ कि सतगुरु किस लिए कहते हैं कि भजन बंदगी करो, क्योंकि अंतिम समय केवल भजन बंदगी ही है जो साथ जाएगी। कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। अंतिम समय केवल हमारी भजन बंदगी ही साथ जानी है। जितना समय हो सके भजन बंदगी में लगाओ। साध संगत जी, दादी से संबंधित एक और सच्ची घटना बता रहे हैं कहानी। वह जो दादी थी, वह एक दिन संगत के साथ सेवा कर रही थी। उनकी सेवा घास खोदने में लगी हुई थी, तो सभी संगत सेवा कर रही थी और साध संगत जी उस समय वहाँ पर किसी को सांप दिखाई दिया, तो सभी ने उसको देखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग शोर मचाने लगे, डर गए कि वहाँ पर सांप है। तो बहुत सारी
संगत डर गई थी और सभी संगत के हाथ में दातियां थीं। संगत वह छोड़कर भागी क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन साथ संगत जी वह दादी अपनी सेवा में लगी रही। उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी, कोई डर नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी को कोई फिक्र ही ना हो, अपनी फर्क ही ना पड़ता हो कोई कि उनके पास सांप है। वह अपनी सेवा में मगन थी, सेवा करती रही, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ संगत जी कुछ देर बाद सभी वापस अपनी जगह पर आए और अपना अपना काम करने लग गए। साथ संगत जी इस बात से दादी से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम मालिक से जुड़ गए, अगर हम भजन बंदगी करते हैं तो पूरा समय देते हैं, तो किस बात की चिंता करनी, किस बात की संभाल। मालिक तो खुद हमारी संभाल कर रहा है, खुद देख रहा है, उसको खुद हमारी फिक्र है, हमें किस बात की चिंता। साथ संगत जी जो ऐसे अभ्यासी हैं, जो ऐसी कमाई वाले होते हैं, वह किसी बात से डरते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी संभाल मालिक खुद कर रहा है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।